श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुवर्णं कर्णभूर्णद्विरेफा वालिकलितकपूरोद्गान नामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्नासहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटा। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों, देवियों, कल पिछले गुरुवार में यह प्रसंग चला था कि भगवान आदि शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को माता के रूप में संबोधित किया। यह कहा, मेरी कृष्ण नाम की माँ माया हस्तेर पयित्वा भरणकृतिकृते मोहमूलोद्भवं मां मातः कृष्णाभिधाने
चिर समय मुदासीन भावंगता। इसका अर्थ है मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरी माँ हो, किंतु मेरा जन्म ऐसे मुहूर्त में हुआ जिसके कारण माता पिता का अनिष्ट माना जाता है। ये कहा जाता है कि जिस बालक का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होता है उसके दर्शन से माता पिता का अनिष्ट होता है। इसलिए ऐसे बालक को माता पिता नहीं देखते, उसको कहीं और भेज देते हैं। यही कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। उनकी माता उनको जन्म देते ही मर गई और पिता ने किसी और को, या मरते मरते माता ने किसी और के हाथ सौंप दिया। तो भगवान आदि शंकराचार्य बोले मेरी कृष्ण नाम की माँ, मैं भी बुरे नक्षत्र में जन्मा हूँ। वो बुरा नक्षत्र कौन है? मोह मूलोद्भवम माम, मोह रूपी मूल में मेरा जन्म हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोह के कारण, अज्ञान के कारण ये जीव ईश्वर से विलग हो गया। अज्ञान क्या है? अपने आप को भूल जाना। खुद भूल गया। कैसे भूल गया? जैसे तोता और बंदर भूल जाते हैं। कैसे बन गया? जैसे तोता और बंदर बन जाते हैं। मोह के कारण। मोह क्या है? कुछ लोग बंधे रहते हैं भोगों की लालसा में कि हमको आगे सुख मिलेगा। सुख अभी नहीं है, आगे चल के मिल जाएगा। इसलिए संसार में बंधे रहते। आप देखिए, बालक जन्म लेता है, पहले जब विवाह होता है तो विवाह के कुछ दिनों के ही पश्चात माता पिता ये सोचने लगते हैं कि जब बेटा जन्म ले लेगा तब हम सुखी हो जाएंगे। अभी सुखी नहीं है। साल दो साल बिना बेटे के अगर बीत गए तो हम लोगों के यहाँ आने लगते हैं, कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, कोई संतान हो जाए। बिना संतान के हम सुखी नहीं हैं। अब संतान हो गई तो सोचते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब हम सुखी होंगे।
थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर सोचता है कि पढ़ लिख जाए तो सुखी हो जाएंगे। पढ़ लिख गया तो कहीं अच्छी नौकरी लग जाए, व्यवसाय से लग जाए तो हम सुखी होंगे। व्यवसाय हो गया, सोचता है कि अब इसका विवाह हो जाए तो सुखी होंगे। अब विवाह हो गया तो सोचते हैं कि इसके बच्चे हो जाएं तो सुखी होंगे। फिर उसके बच्चे बड़े होंगे तब सुखी होंगे। फिर उसके बाद पोता पैदा हो जाए तो सुखी होंगे। पोते की बहू देख लेंगे तो सुखी होंगे। आगे ही आगे सुख बढ़ता जाता है। वर्तमान में सुख का पता नहीं लगता, तो इसी आशा में बना हुआ है आगे मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल गया है उसी में बन जाते हैं, उसकी आसक्ति उनसे छोड़ी नहीं जाती। थोड़ा बहुत जो मिल गया है, सुख का लेश, बस सोचते हैं कि ये भी हाथ से न निकल जाए। बड़ा मुश्किल है। एक महात्मा बता रहे थे कि उनके यहाँ एक व्यक्ति आया, सत्संग में आया, तो बड़ा समझदार, पढ़ा लिखा था, पर उसके माथे में बाल नहीं थे, घाव के निशान थे, कई जगह चोट के निशान लगे थे। तो महात्मा जी ने पूछ दिया कि भाई तुम्हारे माथे में चोट के निशान कैसे हैं? तो वो रोने लगा, कुछ नहीं बताया। तो उसके जो मित्र हैं उन्होंने बताया कि ये घर के बहुत सुखी हैं, पैसे वाले हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, बहुएं पढ़ी लिखी हैं, कोई कोई तेज स्वभाव की हैं। ये कुछ बोल देते हैं तो वो इनके बेलने से ठुकाई करती, इनकी खोपड़ी में बेलन मारती। ये उसी के घाव है। तो महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि हमारे सब जगह आश्रम है, वृंदावन में है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, काशी में है, चलो आराम से रखेंगे, महिला जन की कोई डर नहीं रहेगा। कह रहे हैं महाराज अब तो हम आप ही के साथ चलेंगे। तो महात्मा जी जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने उससे पूछा कि क्यों भाई तुम्हारी टिकट करवा लें? तो वो नीची आंख करके रह गया। अरे भाई क्या बात है, क्या विचार है? बोले महाराज एक काशी नरेश थे, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बड़े अनुष्ठान कराए लेकिन कोई नहीं हुई, तो दूसरे का लड़का लेना पड़ा। बड़े भाई ठीक है, इससे क्या मतलब तुम्हारा? बोले मैं सोचता हूं कि अगर मेरे कोई ना होता तो मारता कौन, इसलिए पिट कट के यहाँ बने रहना चाहता हूं, जो अपने ही तो हैं। एक माता हमारे पास आई, कहने लगी महाराज
बेटा बहू बहुत सताते हैं। हम तुम्हारी तो बेटे हैं, बड़े प्रेम से पैदा किया है, अब भोगो। तो कहने का मतलब ये है कि लोग थोड़े बहुत सुख के लोभ से पड़े रहते हैं। कहते हैं कोई एक राहगीर था, चला जा रहा था, रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में डाकू मिल गए, डाकुओं ने उसको लूट लिया, जान बचा के भागा, रास्ता छोड़ के जंगल में भटक गया। भटकते भटकते जानवरों से बचते हुए आगे बढ़ा तो रात हो गई। एक सूखे कुएं में फिसल गया, हाथ में एक लता की जड़ आ गई, उस जड़ को पकड़ के वो लटक गया। सवेरा हुआ, सूर्योदय में उसने देखा कि हम सूखे कुएं में लटक रहे हैं। कुएं के नीचे एक बहुत भयंकर विषैला सांप है, जो फन उठाए हमारे गिरने की रास्ता दिख रहा है। और ऊपर जिस डाल को हम पकड़े हैं, उसकी डाल को दो चूहे काट रहे हैं। एक चूहा सफेद है, एक काला है। पर उसने एक देखा कि ऊपर एक मधु का छत्ता था, उसमें से मधु टपक रही थी। तो उसने अपनी जीभ आगे बढ़ाई, टप से एक बूंद मिली। तो उसने सोचा कि अगली बूंद और ले लूं तब अपना निकलूं। फिर एक टप बूंद गिरी, इतने में वो बेल कट गई, जड़ कट गई और ये कुएं में गिर के मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मौत के कुएं में जीव पड़ा है। गुरु और शास्त्र जो है ये सूर्योदय है, ये दिखाते हैं कि तुम कहाँ हो, लेकिन संसार के क्षणिक सुख के मधु बिंदु के लोभ से वहीं पड़ा है, उसको छोड़ता नहीं। इसके कारण इसको आत्मविचार का, सत्संग का मौका नहीं मिलता, प्राप्ति परिहार में ही लगा रहता है। ये मिल जाए और ये न मिले। जिससे हमको सुख मिलता है वो तो हमको मिले, और जिससे दुख होता है वो हमसे दूर हो जाए। प्राप्ति परिहार के चक्कर में सब लोग लगे हैं। तो इसके कारण परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के स्वरूप के अनुसंधान का, विचार का मौका नहीं मिलता। इसीलिए ये बेचारा पड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। यह ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। अविनाशी है इसका अर्थ है सत है। जो तीनों काल में एक रस रहे वही अविनाशी कहलाता है। तो तीनों काल में एक रस रहने वाले को ही सत कहते हैं।
तो भगवान भी सत है, भगवान सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। इन तीन शब्दों को मिला लो तो सच्चिदानंद हो जाता है। तो भगवान भी सत है और जीव भी सत है, और चेतन भगवान भी चित है और ये भी चेतन है, और भगवान आनंद है तो जीव भी सहज सुख राशि, सहज ही सुख की राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि कैसे पता लगा? एक तो सुख आपको मिलता है संसार के भोगों से, अच्छा देखने से, अच्छा सुनने से, अच्छा खाने से, अच्छा सूंघने से और अच्छा छूने से। तो उसके लिए आपको अच्छी चीज की तलाश करनी पड़ती है और इंद्रियों को ठीक रखना पड़ता है, मन को भी ठीक रखना पड़ता है, तब उसका सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप चैन की नींद में सो रहे हों, गाढ़ निद्रा में आप चले जाएं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद किसी विषय का नहीं है, वो सहज सुख है। तो ये जीव भी सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो दोनों में फर्क क्या है? अंतर दोनों में क्या है? कि सो माया बस भयउ गुसाई, बंधु कीर मरकट की नाई। ये जो जीव है ये माया के वश में हो गया। बंधु कीर मरकट की नाई। तोते को पकड़ने के लिए बहेलिए बांस की पोंगली को रस्सी में पोंकर जंगल जाते हैं और खूंटी से उस रस्सी को बांध देते हैं। 2 खूंटी बांध दी, बीच में रस्सी बंध गई, तो और नीचे कुछ खाने पीने की चीज जिसको तोते पसंद करते हैं उसको बिखरा देते हैं। तो उसको खाने के लिए तोता बांस की पोंगरी में बैठ जाता है। पोंगरी को नलिनी कहते हैं। तो उसके बैठते ही वो पोंगरी जो है वो बैलेंस बिगड़ने के कारण उलट जाती है। तो अपने पंजे से वो पोंगरी को पकड़ लेता है और लटक जाता है, और खाने की चीज 2 अंगुल दूर रहती है, उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंचती और चंगुल छोड़ता नहीं। पड़े हैं बने कीर मरकट की नाई। अपनी चोंच से, अपने पंजे से पोंगरी को पकड़ के लटक गया है, पर समझता है कि इस पोंगरी ने पकड़ा है। लटके हैं और बहेलिया आता है, लटके हुए तोतों को पकड़ पकड़ के अपनी झोली में भर के ले जाता है, बाजार में बेच देता है। तो कीर बांधा गया। किसी महात्मा को दया आ गई, उन्होंने कहा इन तोतों को बचाना चाहिए,
तो जंगल में इकट्ठे हुए तोतों के बीच में और प्रवचन दिया। देखो भाई तोते, तुमने पोंगली को पकड़ा है, तुमको पोंगली ने नहीं पकड़ा है, तुम छोड़ दो और उड़ जाओ। उन्होंने रट लिया। देखो भाई तोते, तुमको पोंगली ने नहीं पकड़ा है, तुमने पोंगली को पकड़ा है, तुम छोड़ दो और उड़ जाओ। तो महात्मा जी ने सोचा कि अब कोई तोता बंधेगा नहीं, सबको हमने जागृत कर दिया। किंतु जब उन्होंने फिर जंगल में जाके देखा कि फिर वो लटके हुए हैं पोंगली में और वही रट रहे हैं, लटके लटकाए। देखो भाई तोते, तुमने पोंगली को पकड़ा है, पोंगली ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुम छोड़ दो और उड़ जाओ, और पकड़े हुए हैं। तो ये होता है, लोग सत्संग में जाके भी सत्संग की बात दूसरों को सुनाते हैं, रट लेते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, उसी में फंसे रहते हैं। और फंसे क्यों रहते हैं? अलब्ध विषय हैं, इनको विषय प्राप्त नहीं हुआ है, सुख की प्राप्ति की आशा में लटके हुए हैं। तो सूरदास ने कहा, अपुन पो आपुन ही विसर्यो, सूरदास नलिनी को सुबटा, कहू कोने पकड़ो, अपुन को आपुन ही विसरे। तोता तो यूं बन जाता है, बंदर कैसे बनता है? बंदर को पकड़ने के लिए सुराही, छोटे मुंह का घड़ा, उसमें लड्डू भर दिए जाते हैं, तो बंदर खेत में गाड़ दिया जाता है उनको अच्छी तरह, जिसमें खींचने से निकले नहीं। अब बंदर जाता है और झांक के देखता है इसके भीतर क्या है, और झट अपना हाथ डाल देता है। हाथ डाल के उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है, और मुट्ठी बांध के जब खींचता है तो मुट्ठी हो जाती है मोटी, और सुराही का मुंह है सकरा, तो हाथ निकलता नहीं। बार बार झटका देता है, हाथ नहीं निकलता। अगर मुट्ठी से लड्डू छोड़ दे तो हाथ निकल आए, लेकिन वो समझता है कि घड़े ने पकड़ लिया, और वो माना जाता है। तो ये लब्ध विषय है, जो थोड़ा बहुत, जैसे वो शहद की बूंद मिल गई थी ना, उसके वजह से फंसा हुआ था। तो ये है माया। सो माया बस भयो गुसाई, बंधु कील मरकट की नाई। माया क्या है? माया के शब्द को उल्टो, या मां, जो विचार करने से न मिले उसका नाम माया। लोगों से जब हम लोग पूछते हैं, क्यों भाई कुछ भजन करते हो, बैठ के कभी सत्संग भी करते हो? महाराज हम तो माया में पड़े हुए हैं, हमसे क्या हो सकता है? माया में तुम पड़े हो कि माया ने तुमको पड़ा हुआ है? खुद ही तो पड़े हो। और कहते हैं माया ने हमको पकड़ा है, वैसे ही जैसे तोता है। तो ये जो माया है, ये हमको 84 लाख योनियों में भ्रमाती है। कर्म करते हैं तो जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं तो फिर कर्म करते हैं,
कर्म करते हैं तो फिर जन्म होता है, फिर जन्म लेके कर्म करते हैं तो फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। जन्म कर्म के चक्र में जीव पड़ा हुआ है। तो क्यों पड़ा हुआ है? कर्म क्यों पड़ करता है? कामना से करता है। कुछ चाहिए तो अपनी चाह को पूरी करने के लिए कर्म करता है, और कभी कभी शुभ की जगह अशुभ भी कर लेता है। कामना जब बढ़ जाती है तो मनुष्य फिर उचित अनुचित नहीं देखता, फिर वो ये देखता है कि कैसे हमारी इच्छा पूरी हो, चाहे जिस ढंग से हो। आपके मन में यदि लोभ उत्पन्न हो जाए तो आप ये नहीं देखेंगे कि हमको धन कैसे मिले, चाहे भाई को धोखा देने से मिले, मित्र को धोखा देने से मिले, चोरी करने से मिले, रिश्वत लेने से मिले, जिस प्रकार से भी आपको धन मिले वो आप करेंगे। ऐसे ही आपके मन में कामना उत्पन्न हो जाए तो जहां मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो उन इच्छाओं के बढ़ जाने से वह सीमा का उल्लंघन करने लग जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयम् त्रयम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। नरक के द्वार कैसे हैं? काम। काम मनुष्य के मन में है, पर वो नरक का द्वार तब बनता है जब वो शास्त्र की सीमा का उल्लंघन करता है। आप अपनी पत्नी में संतान पैदा करें तो वो धर्म से अविरुद्ध काम है, पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए परस्त्री गमन करने लगे तो वो धर्म के विरुद्ध हो जाता है और वो नरक का द्वार बन जाता है। क्रोध, क्रोध भी माता पिता भी क्रोध करते हैं। बेटे को अच्छे रास्ते में लगाने के लिए धमकाते हैं। गुरु भी क्रोध करते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन दूसरों के अपकार के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए आप क्रोध करें तो वो क्रोध नरक का द्वार नहीं है। जब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की हिंसा के लिए आप क्रोध करें तो वो क्रोध आपके नरक का द्वार हो जाएगा। लोभ का हम बता ही चुके। तो भगवान ने तो ये कह दिया, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध जो काम है वो मेरा स्वरूप है। उसी प्रकार धर्म से अविरुद्ध जो अर्थ है, धन है, वो भी भगवान का स्वरूप है। यदि आप न्यायोपार्जित रीति से धन का संग्रह करते हैं तो वो आपके नरक का द्वार नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि अनासक्ति होनी चाहिए। आपके पास चाहे अरबों रुपया हो,
अगर आपकी उसमें आसक्ति नहीं है तो आपके लिए वो बंधन कारक नहीं। और आपके पास थोड़ा भी हो और उसमें आपकी आसक्ति हो तो वो आपके लिए बंधन कारक है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं नाव पानी में तैरती है कितना ही गहरा पानी हो नाव उसमें तैरती रहेगी, बशर्ते कि नाव में पानी ना हो। नाव में पानी आया तो डूबेगी। तुम संसार में रहो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न रहे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में राजा जनक जैसे लोग राज करते हुए भी विदेह कहलाए। भगवान श्री राम भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारे आदर्श बन गए। आवश्यक नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। सब कुछ त्याग करने के बाद भी अगर आपके मन में त्याग का अभिमान है तो वो त्याग का अभिमान आपके लिए बंधनकारक है। इसलिए अभिमान का ही त्याग करना चाहिए। तो नाव में पानी ना आने पाए, पानी में नाव तैरती रहे। कमल पत्र के समान संसार में निर्लिप्त रहना चाहिए। जैसे कमल के पत्ते में पानी की बूंद झिलमिल झिलमिल रहती है लेकिन वो उसमें भिजती नहीं है, उसी तरह संसार में रहते हुए भी संसार में जिसकी आसक्ति नहीं है वो संसार में रहते हुए भी असंसारी है। तो सबसे पहला त्याग ये है कि हम एक सीमा का निर्धारण कर लें। सब विस्पर्श रूप रस गंध संसार के व्यवहार करें, इंद्रियों के द्वारा इनका उपभोग करें, भोजन करें। भोजन बिना किए तो आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जो आप भोजन करें वो आपकी न्याय की कमाई से पैदा हुआ होना चाहिए। आपकी न्यायोपार्जित संपत्ति से आप खाइए। दूसरों का लूट के ठग के मत खाइए। भोजन कीजिए लेकिन ये देखिए कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन मांस, मछली, सुरा या और कोई अमेज वस्तु से तो नहीं बना है। अगर वो अपवित्र वस्तु से बना है तो वो भोजन त्याज्य है। शास्त्रों ने कहा ऐसा मत खाओ। लहसुन प्याज दुर्गंध होती है इसलिए मत खाओ। मांस मत खाओ क्योंकि बिना जीव की हिंसा के मांस नहीं बनता है। मांस खाने वाले जो है 8 आदमी उससे पाप के बागी होते हैं। बेचने वाला, खरीदने वाला, मारने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, प्रशंसा करने वाला, ये सब नरक के भागी हैं। इसलिए मांसाहार का त्याग कर लेना। तो पहले अपने आप को, अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा संयत कीजिए। अधर्म के रास्ते से हटकर धर्म के रास्ते पर आइए।
और धर्म के रास्ते पर आकर वो जो विषय हैं उनके प्रति भी अपनी आसक्ति को हटा लीजिए, तो वो बंधन कारक नहीं रहेंगे। लेकिन ये माया ऐसी है कि बड़े बड़े जो समझदार होते हैं वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं। कहते हैं माया ने न जाने कितने लोगों को बंधन में डाल रखा है, तो उससे लोग मोहित हो जाते हैं। वस्तु को देखकर ना समझी के कारण उसको अपना लक्ष्य बना लेते हैं। तो सो माया बस भयो गुसाई, तो माया के हाथ में जब ये जीव पड़ जाता है तो ये 84 लाख योनियों में भटकता है। वहां भटककर विषयों के लालच में सुख की इच्छा से कर्म करता है, कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है। फिर तो कदाचित भगवती की चरण में अगर ये आ जाए, माँ की शरण में आ जाए और ये कहे कि माँ अब मैंने बहुत भटक लिया, कृपा करके मुझे करुणामयी दृष्टि से देख लो। सौंदर्य लहरी में भगवान शंकराचार्य कहते हैं दिशाद्राघीयस्य दरदलित नीलोत्पल रुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता बने वा हर्मे वा समकर निपातो हिमकरा। माँ आपके जो नेत्र है वो विशाल नेत्र है। भगवती के नेत्रों को कमल के समान बताया। कमल के समान भगवती के विशाल नेत्र हैं। कहा जाता है कि कान तक भगवती के नेत्र फैले हुए हैं। तो दर दलित नीलोत्पल रुचा, थोड़े से खिले हुए नील कमल के समान आपके नेत्रों से एक बार मेरी तरफ निहार दो, मुझे देख दो। दिशादाघीयस्य दरदलित नीलोत्पल रुचा दवीयांसं दीनम्। मैं अत्यंत दीनहीन हूं। आपके नेत्रों से स्वाभाविक रूप से करुणा अमृत की वृष्टि होती है। भगवती के नेत्रों से अमृत झरता है। वो अमृत काय का है? करुणा का है, दया का है। तो वो अमृत अगर आप मेरी ओर देख देंगे तो मैं उससे स्नान कर लूंगा और उसी से मैं धन्य हो जाऊंगा। केवल आपकी दृष्टि मात्र से मैं धन्य हो जाऊंगा और आपकी कोई क्षति माता होगी नहीं। आप तो देखती ही हैं, चंद्रमा की ज्योत्सना वन में भी पड़ती है और मकान में भी, महल में भी पड़ती है।
तो महल में जगमगा जाता है महल, और वन में कोई देखता नहीं, लेकिन दृष्टि ज्योत्सना उसकी समान होती है। आप सबको देखते हैं। अब बात क्या है, लोग पूछते हैं कि भगवान हमारे ऊपर भगवती की कृपा कब होगी, ये बताइए। हम कहते हैं कृपा तो हो रही है, तुम अपना पात्र तो सीधा करो। औंधा पात्र रहेगा तो कितनी वर्षा हो जाए एक बूंद पानी नहीं जाएगा प्याले में। आपका हृदय रूपी प्याला जब सीधा होगा भगवान भगवती की ओर आप देखेंगे और ये कहेंगे कि मुझे करुणामयी दृष्टि से देख दो, तो भगवती आपको देखेगी, देख तो रही है, आप उसी से न्याय ले जाए। यमे वैश वृणुते तेन रम्या तस्यै से आत्मा विवृणुते तनुगम स्वाम। कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, परांचिखानि व्यतुणत स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन। ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्विषयावगाहिनी बना दिया। ये बाहर देखती हैं नान्तरात्मानम, भीतर अंतरात्मा को नहीं देखती। आप देखें ना, आप गाड़ी में बैठते हैं, मोटर में बैठते हैं, तो सामने जो लाइट रहती है वो सड़क दिखाती है, लेकिन गाड़ी में कौन बैठता है ये तो पता लगना कैसे लगेगा। वो लाइट जो है भीतर नहीं है, वो बाहर जा रही है। आंख बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहे हैं, नाक बाहर का सूंघ रही, भीतर कौन बैठा है। जब ये मुझे इनकी तरफ इनको जब लौटाया जाएगा तब ना दिखेगी। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को जो बहिर्मुख बना दिया, बहिर्मुख बना दिया मानो इनकी हत्या कर दी। जो आत्मा का दर्शन करने से ये वंचित हो गई, बाहरी विषयों को देखती रह गई हैं। कोई एक धीर समझदार पुरुष इनको मोड़कर अपनी आत्मा की ओर देखता है, तो कश्चित धीरः सविषयभ्यो धियम इंद्रियम सविषयो धियम बुद्धिम निगृणाति धीरा गृणाति धीरा। अपने विषयों से बुद्धि और इंद्रियों को जो रोक देता है वो धीर है। तो वो धीर जब इनको रोक देता है तो भगवान की ओर देखता है। तो भटकते भटकते ये जीव परेशान होकर भगवान की ओर जब देखता है तो भगवान के कृपामृत की वृष्टि होती है। जैसे कोई स्वयंवरा कन्या हो, जिसको वर्ण करती है उसको प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार जो परमात्मा का वर्ण कर लेता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माता का वर्ण करने वाला माता को प्राप्त हो जाता है। इधर से अपना मन हटा के माँ के चरणों की ओर लग जाए, उन चरणों का ध्यान करे। कहते हैं रक्तोत्पला रक्त तरप प्रभाभ्याम
ध्वजोर्ध्वरेखा कुलिशांकिताभ्याम अशेष वृंदारकवंदिताभ्याम नमो भवानी पद पंकजाभ्याम। लाल कमल के समान जिनके चरण तल की प्रभा है और जिनके चरणों में ध्वजा, ऊर्ध्व रेखा और वज्र अंकित है, और बड़े बड़े देवादिदेव जिन चरणों के सामने अपने मस्तक झुकाते हैं, वो भगवती के चरणारविंद का स्मरण करो तो सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। भगवान शंकराचार्य से लोगों ने पूछा, आपदि किं करणीयम, यदि हमारे ऊपर आपत्ति आ जाए, आपत्ति की घनघोर घटा आ जाए तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, स्मरणीयम चरण युगल अम्बाया, अम्बा के युगल चरणार बिंदों का स्मरण करना चाहिए। उनके चरणार बिंदों का स्मरण करने से आपत्ति नष्ट हो जाती है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, मां अब मेरी ओर देखो, मैं बहुत ऊब चुका हूं, थक गया हूं। माया रूपी धाय ने मुझे बहुत भटकाया है। मैं जहां पर ऊषर भूमि थी, उस मृगजल को जल समझकर तुम्हें छोड़कर दौड़ पड़ा था। जहां सुख नहीं है वहां मैं सुख बुद्धि से दौड़ा था। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, तो मुझे आप देख दो। अगर आप ये सोचती हो कि तेरा मुख देखने से मेरा अनिष्ट होगा, तू अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा है, तो वो मूल तो आप जानती हो, वो मोह रूपी मूल है। तो मूल को भी तो शांति होती है, मूल भी तो कढ़ाए जाते हैं, कुछ दिनों के बाद मूल कढ़ जाते हैं। तो वही मोह रूपी मूल को निकाल दो और अपनी पवित्र गोद मुझे प्रदान कर। इसलिए मोह मूल का नाश कर दो। ऐसे ही कुछ लोग भगवान को अपना पिता कहते हैं, आप हमारे पिता। भक्त कहता है कि आप मेरे पिता हैं। कैसे पिता हैं? उदासीन है, स्तब्ध है, निर्गुण है, संग रहित है। ऐसे बाप हमको मिल गए। ये भगवान ब्रह्म का स्वरूप है ना, ब्रह्म की संतान है हम लोग। तो ब्रह्म उदासीन है, स्तब्ध है, सतत अगुण है, असंग है, संग रहित है। तो जिसको ऐसा बाप मिले जो अपने बेटों की तरफ से उदासीन हो, स्तब्ध माने कुछ करते ही डरता ना हो, बैठे ही रहता हो, जिसमें कोई गुण ना हो, बेटों के प्रति ममता ना हो, ऐसा बाप का बेटा कहाँ जाए? तो आप मेरे ऐसे बाप हो, तो या तो आप मुझे अपनी गोद में लीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए, और नहीं तो जिस जठर से, जिस पेट से आपने मुझे निकाला है उसी में विलीन कर लो। अर्थात या तो अपनी भक्ति और ज्ञान प्रदान करके मेरे दुखों का निवारण कर दो, या फिर मुझे अपने में विलीन कर लो। ऐसे मेरे बाप, आप मेरे सच्चे बाप हैं।
तो भगवान को अपनी माता समझ ले, पिता समझ ले। हम लोगों ने ये देखा है कि भगवान माता के रूप में शास्त्रों की दृष्टि से देखा है, 9 दुर्गा और 10 महाविद्या के रूप में परिणत हो जाते हैं। 9 दुर्गा प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम तदघटे, 9 दुर्गा बन जाती हैं एक माता। और काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगला, मातंगी, धूमावती और कमला, ये सब आप बन जाती हैं। और दूसरी देखिए नित्या भगवती बन जाती हैं। आप 64 करोड़ योगिनी बन जाती हैं। 64 करोड़ योगिनी की एक एक अधिष्ठात्री देवता 64 योगिनी बन जाते हैं। अनेक रूप धारण करके जगदम्बा प्राणी की रक्षा करती है। कहीं चले जाओ सब जगह माता है। कोई भी आपका रक्षक हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, पति हो, पुत्र हो, जब आप उसके सामने रहेंगे वो आपको देखेगा तभी आपकी रक्षा कर सकता है। और वो भी यदि कोई बहुत भयंकर आपत्ति आ जाए तो वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जगदम्बा सब जगह है, जहां कोई नहीं है वहां भी वही है। कल्पना कीजिए आप घोर जंगल में हैं, घोर जंगल में आपके सामने सिंह आ गया, अब कौन बचाने वाला है? वहां तो भगवती ही बचा सकती है। तो जो लोग जगदम्बा की आराधना करते हैं, जब संबंध जोड़ लेता है मनुष्य, तभी उसका अधिकार पुकारने का बनता है। जिसका संबंध ही नहीं है तो आप क्यों पुकारेंगे? आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो जब मनुष्य भगवान की, जगदम्बा की आराधना करता है तब उसको पुकारता है। और जब उनकी आराधना करता है तभी उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवान क्या है और हम कौन हैं, हमारा उनका संबंध क्या है। और ये जिज्ञासा भी भगवान की भक्ति से ही पूरी होती है। भगवान गुरु के रूप में आते हैं। अर्जुन भगवान के सम्मुख अपने आप को मूढ़ और मोहग्रस्त बनकर गया, शिष्य बना, तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया और ये बताया कि ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। वो ज्ञान तुमको तत्वदर्शी ज्ञानी से मिलेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आपको यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ। कहते हैं वो आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि भगवान ही तत्वदर्शी गुरु के रूप में मिलकर शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए जो जिज्ञासु है गुरु की शरण में जाकर
तत्व जिज्ञासा करता है वह भी भगवान के 4 भक्तों में से एक है। आर्तो जिज्ञासु अर्थात। तो अब इसका विवरण फिर आगे आप सुनेंगे। आज प्रवचन का यही विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।